99% लोग अपने दिमाग के गुलाम हैं। माइंड कंट्रोल की साइंस पार्ट 1। शुरुआत। जरा एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर रात ये तय करते हैं कि कल सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही आपका हाथ अपने आप स्नूज बटन दबा देता है? क्या आपने कभी ये फैसला किया कि आज मोबाइल सिर्फ 10 मिनट चलाऊंगा, लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा निकल गया? क्या आपने कभी सोचा कि आज से पढ़ाई या काम पर पूरा फोकस करूंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटक गया? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। आज दुनिया के करोड़ों लोग अपने फैसले खुद नहीं लेते। उनकी आदतें, उनका वातावरण, उनका मोबाइल और उनकी भावनाएं उनके फैसले लेती है। और यही वजह है कि 99% लोग अपनी असली क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान का दिमाग बदला जा सकता है। जिस तरह एक जंगली घोड़े को ट्रेन किया जा सकता है, उसी तरह आपके दिमाग को भी अनुशासित बनाया जा सकता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम कोई जादुई ट्रिक नहीं सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हमारा दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है, वह हमें बार बार क्यों हराता है और उसे अपना सबसे बड़ा साथी कैसे बनाया जाए। वीडियो के अंत तक आपको ऐसे अभ्यास मिलेंगे जिन्हें अपनाकर आप धीरे धीरे अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर बेहतर नियंत्रण बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1। असली दुश्मन कौन है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी है। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत खराब है। कुछ लोग दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो दुनिया का कोई भी अवसर आपको लंबे समय तक सफल नहीं बना सकता। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे तेज कार है, लेकिन उसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही स्थिति हमारे जीवन की भी है। हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास सपने हैं, हमारे पास समय भी है, लेकिन अगर हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो यह हमें हर दिन गलत दिशा में ले जा सकता है। इसीलिए माइंड कंट्रोल का मतलब अपने विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। इसका मतलब है यह समझना कि आपका दिमाग किस तरह फैसले लेता है और धीरे धीरे ऐसी आदतें बनाना जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। अध्याय 2। आपका दिमाग आपको धोखा क्यों देता है? मान लीजिए आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला, अभी मोबाइल चलाकर तुरंत मजा लेना। दूसरा, 1 घंटे पढ़ाई करना ताकि भविष्य बेहतर बने। अक्सर हमारा दिमाग पहला विकल्प चुनता है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम आलसी पैदा हुए हैं, बल्कि इसलिए कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। जब भी हमें कोई छोटी खुशी मिलती है, हमारा दिमाग उसे याद रखता है और भविष्य में उसी व्यवहार को दोहराने की कोशिश करता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया, छोटे छोटे वीडियो और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन हमारा ध्यान बार बार खींच लेते हैं। अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें, तो हम अपने वातावरण और अपनी आदतों को इस तरह बदल सकते हैं कि हमारा दिमाग धीरे धीरे बेहतर चुनाव करने लगे। यही से असली माइंड कंट्रोल की शुरुआत होती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि डोपामिन, आदतें और हमारा वातावरण मिलकर हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं और उनसे अपने पक्ष में कैसे काम लिया जा सकता है। अध्याय 3। डोपामिन ट्रैप। आपका दिमाग किसके पीछे भागता है? पिछले भाग में हमने समझा कि हमारा दिमाग अक्सर आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी की ओर झुकता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है डोपामिन। डोपामिन को अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। वास्तव में यह हमें किसी इनाम की उम्मीद में काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। यही वजह है कि जब मोबाइल में नया नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज मिलता है या हम लगातार छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, तो हमारा दिमाग बार बार उसी अनुभव को दोहराना चाहता है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। फिर बिना वजह भी हम फोन उठाते हैं।
कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाथ अपने आप स्क्रीन की ओर बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर यही सिस्टम पढ़ाई, एक्सरसाइज, किताब पढ़ने या किसी नए कौशल पर लागू हो जाए तो? यही असली खेल है। सफल लोग अपने दिमाग को छोटी छोटी अच्छी आदतों से इनाम देना सीखते हैं। अध्याय 4, आदतें कैसे बनती हैं। हर आदत 4 चरणों में बनती है। पहला, संकेत। कोई चीज़ आपके दिमाग को संकेत देती है, जैसे मोबाइल की आवाज़। दूसरा, इच्छा, क्रेविंग। आपका मन कहता है एक बार देख लेते हैं। तीसरा, प्रतिक्रिया। आप फोन खोल लेते हैं। चौथा, परिणाम, रिवॉर्ड। कुछ नया दिखता है, थोड़ा मनोरंजन मिलता है और दिमाग उसे याद रख लेता है। यही चक्र बार बार दोहराता है। अब इसे अपने फायदे के लिए बदलें। अगर सुबह उठते ही आपके सामने किताब रखी हो, पानी की बोतल रखी हो और मोबाइल दूसरे कमरे में हो, तो आपका पहला संकेत बदल जाएगा। छोटा बदलाव, लेकिन बड़ा असर। अध्याय 5, एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा ताकतवर है। बहुत लोग कहते हैं मेरी विल पावर कमजोर है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ विल पावर पर भरोसा करना मुश्किल होता है। मान लीजिए आपके सामने मेज पर मिठाई रखी है। आप बार बार उसे न खाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वही मिठाई घर में ही न हो तो लड़ाई ही खत्म हो जाती है। यही नियम मोबाइल पर भी लागू होता है। अगर पढ़ाई करते समय फोन सामने रखा है तो आपका दिमाग बार बार उसकी ओर जाएगा, लेकिन अगर फोन दूसरे कमरे में है तो ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए अपने वातावरण को इस तरह तैयार कीजिए कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना थोड़ा कठिन। अध्याय 7, ओवरथिंकिंग, दिमाग की सबसे खतरनाक आदत। क्या आपने कभी रात में बिस्तर पर लेटकर सोचा है कि आज जल्दी सो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती हैं दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? काश मैंने ऐसा किया होता। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा सोचना उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जरूरत से ज्यादा सोचना अक्सर निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है। दिमाग एक ही समस्या को बार बार अलग अलग कोण से देखता रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। यही कारण है कि कई लोग काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। अध्याय 8, आपका दिमाग हर बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसे दोहराई गई बातें याद रहती हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद से कहे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं हमेशा असफल रहता हूं, कुछ दिनों बाद ये वाक्य उसके दिमाग का हिस्सा बनने लगते हैं। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी वैसा ही होने लगता है। इसी तरह अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य, अपनी प्रगति और अपने प्रयासों पर ध्यान देते हैं तो आपका सोचने का तरीका भी बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि केवल सकारात्मक वाक्य बोल देने से सब बदल जाएगा। असल बदलाव तब आता है जब सकारात्मक सोच के साथ छोटे छोटे रियलिस्टिक कदम भी उठाए जाए। अध्याय 9, भावनाएं दुश्मन नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि माइंड कंट्रोल का मतलब अपनी भावनाओं को दबा देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। डर, गुस्सा, उदासी और खुशी ये सभी सामान्य मानवीय भावनाएं हैं। समस्या तब होती है जब हम बिना सोचे समझे भावनाओं के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। मान लीजिए आपको किसी की बात बुरी लगी। अगर आप उसी समय गुस्से में जवाब दे दें तो बाद में पछताना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप कुछ मिनट रुककर सोचें तो अक्सर बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। भावना को महसूस करना और उसके आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, यही मानसिक अनुशासन की शुरुआत है। अध्याय 10, रुकना भी एक ताकत है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? दूसरा, क्या मेरा अगला कदम सिर्फ भावना के कारण है? तीसरा, क्या यही निर्णय मैं शांत मन से भी लेता? ये 3 सवाल आपको कई गलत फैसलों से बचा सकते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देना सीखता है। यही आदत रिश्तों, पढ़ाई, काम और जीवन के लगभग हर क्षेत्र में मदद कर सकती है।
अध्याय 11 ध्यान भटकना क्यों सामान्य है। अगर आपका ध्यान बार बार भटकाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। मानव मस्तिष्क नई चीजों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि ध्यान कभी भटकेगा या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ध्यान भटके तो आप उसे कितनी जल्दी अपने काम पर वापस ला पाते हैं। हर बार जब आप अपना ध्यान वापस लाते हैं आप अपने फोकस की क्षमता का अभ्यास कर रहे होते हैं। पार्ट 3 का समापन। अब तक हमने समझा कि ओवर थिंकिंग कैसे काम करता है, नकारात्मक सोच कैसे आदत बन सकती है और भावनाओं को समझकर बेहतर निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं। अगली पार्ट में हम सीखेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे विकसित करें, ध्यान और फोकस कैसे बढ़ाएं और ऐसी दैनिक आदतें कैसे बनाएं जो लंबे समय तक टिक सके। अध्याय 12 सेल्फ डिसिप्लिन, सफलता का असली रहस्य। अब तक आपने समझ लिया कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आदतें कैसे बनती हैं और ओवर थिंकिंग आपको कैसे रोकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोटिवेशन ही सफलता की चाबी है? जवाब है नहीं। मोटिवेशन कुछ समय के लिए आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस दिन भी काम करने की ताकत देता है जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता। दुनिया के ज्यादातर सफल लोग हर दिन प्रेरक महसूस नहीं करते, वे सिर्फ अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। यही फर्क साधारण और असाधारण लोगों के बीच दिखाई देता है। अध्याय 13 सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सुबह उठने के बाद पहले 60 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर दिन की शुरुआत मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से होती है तो आपका ध्यान बिखर सकता है। इसके बजाय एक सरल दिनचर्या अपनाइए। उठते ही एक गिलास पानी, 5 मिनट गहरी सांस या शांत बैठना, दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखना, पहले कठिन काम से शुरुआत करना। यह दिनचर्या आपको अधिक स्पष्टता और नियंत्रण का अनुभव करा सकती है। अध्याय 14 फोकस बढ़ाने का आसान तरीका। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? इसे अक्सर डीप फोकस या फ्लो की स्थिति कहा जाता है। इस तक पहुंचने के लिए 3 बातें मदद कर सकती हैं। पहला, एक समय में सिर्फ एक काम करें। दूसरा, काम करते समय अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद रखें। तीसरा, 25 से 50 मिनट तक लगातार काम करें, फिर 5-10 मिनट का छोटा ब्रेक लें। धीरे धीरे आपका दिमाग लंबे समय तक एकाग्र रहना सीख सकता है। अध्याय 15 सफल लोगों की एक समान आदत। अगर आप अलग अलग क्षेत्रों के सफल लोगों को देखें तो उनकी जिंदगी अलग हो सकती है, लेकिन एक आदत अक्सर समान होती है। वे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं। वे किसी एक बड़े दिन का इंतजार नहीं करते। वे रोज थोड़ा सीखते हैं, रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। यही छोटे कदम समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। अध्याय 16 अपने दिमाग से दोस्ती करना सीखिए। बहुत लोग अपने आप से कठोर बातें करते हैं। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं हमेशा गलती करता हूं। लेकिन सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त ऐसी गलती करे तो क्या आप उससे भी यही कहेंगे? शायद नहीं। फिर अपने आप से ऐसा व्यवहार क्यों? अपने आप से ईमानदार रहे, लेकिन अपमानजनक नहीं। गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यही मानसिक मजबूती की पहचान है। अध्याय 17 आज से शुरू होने वाला बदलाव। बदलाव किसी सोमवार से शुरू नहीं होता, नए साल से भी नहीं। बदलाव उसी दिन शुरू होता है जिस दिन आप पहला छोटा कदम उठाते हैं। आज सिर्फ एक अच्छी आदत चुनिए। 20 मिनट पढ़ना, 15 मिनट व्यायाम, 10 मिनट ध्यान, या सिर्फ सोने से पहले मोबाइल दूर रखना। छोटा कदम भी लगातार उठाया जाए तो समय के साथ उसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। पार्ट 4 का समापन। अब आपके पास समझ भी है और शुरुआती अभ्यास भी, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर बीच रास्ते में आदत टूट जाए, मोटिवेशन खत्म हो जाए या पुरानी आदतें वापस आ जाए तो क्या करें? अंतिम भाग में हम 30 डे माइंड रीवायरिंग प्लान, आम गलतियां और लंबे समय तक मानसिक अनुशासन बनाए रखने के तरीकों पर बात करेंगे। वही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी मिलेगा। अध्याय 18
30 डे माइंड रीवायरिंग प्लान। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो अब सवाल है, शुरुआत कहाँ से करें? अक्सर लोग एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए एक सरल योजना अपनाइए। पहले 10 दिन जागरूकता। इन दिनों सिर्फ अपने व्यवहार को देखिए। कब आपका ध्यान भटकता है? किस समय आप बिना जरूरत मोबाइल उठाते हैं? कौन सी परिस्थितियां आपको टालमटोल करने पर मजबूर करती है? सिर्फ नोटिस कीजिए, खुद को दोष मत दीजिए। जागरूकता बदलाव की पहली सीढ़ी है। अगले 10 दिन छोटी आदतें। अब 1 या 2 छोटी आदतें चुनिए, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट टहलना, सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल दूर रखना। इतनी छोटी आदत चुनिए कि उसे छोड़ने का बहाना न मिले। याद रखिए, निरंतरता परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरी 10 दिन पहचान बदलना। अब सिर्फ काम मत कीजिए, अपनी पहचान बदलिए। खुद से कहिए, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। जब पहचान बदलती है तो आदतें टिकने की संभावना बढ़ जाती है। अध्याय 19, असफलता का सही मतलब। अगर किसी दिन आपकी आदत टूट जाए तो क्या सब खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। एक दिन की गलती आपको असफल नहीं बनाती, लेकिन अगर आप उसी गलती को हमेशा के लिए छोड़ने का बहाना बना ले, तब समस्या शुरू होती है। सफल लोग भी गलतियां करते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अगला सही कदम जल्दी उठाते हैं। अध्याय 20, अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। अब अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए सोचिए, 1 साल बाद का आपका रूप। वही इंसान, लेकिन पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा अनुशासित, ज्यादा केंद्रित। वो व्यक्ति जो अपने समय की कदर करता है, जो हर छोटी चुनौती पर हार नहीं मानता। अब खुद से पूछिए, क्या वो भविष्य वाला इंसान आज जो मैं करने जा रहा हूं वही फैसला लेता? अगर जवाब नहीं है तो आज अपना फैसला बदलिए। यहीं से भविष्य बदलना शुरू होता है। अंतिम संदेश, याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। उसे सही दिशा, सही आदतें और थोड़ा धैर्य चाहिए। मन को नियंत्रित करने का मतलब अपने विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा देना है। हर दिन छोटे छोटे फैसले, हर दिन थोड़ी प्रगति और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश। यही असली माइंड कंट्रोल है। शायद कल आपकी जिंदगी पूरी तरह ना बदले, लेकिन अगर आज आपने पहला कदम उठा लिया तो आने वाले महीनों और वर्षों में उसका असर जरूर दिखाई देगा। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन को समझना सीख जाता है, वो परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य, स्पष्टता और अनुशासन के साथ कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, माइंड नोवा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आज से मैं अपने माइंड का मालिक हूं। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, नए विचार और नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मन को सही दिशा देते रहिए।